आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियो, आज मैं आप सबों को बीच में एक नए वीडियो लेके आया हूं और वो है चुंगी लेने वाला जक्कई की कहानी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय को 1 से 10 आयत को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये कहानी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम सब सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे एक चुंगी लेने वाला, जैसे लोग है जो उसे भला बुरा कहते थे, लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जो उसका उद्धार किया, कैसे जो उसको हृदय को, जीवन को बदल दिया। तो दोस्तों आज हम इस कहानी में सीखेंगे और इस कहानी में आज 3 बातें हम देखेंगे जो है जो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है हम सबों के लिए, और वो 3 बातें हम आप सबको आगे इस कहानी में बताएंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो लास्ट तक देखें ताकि इस कहानी के द्वारा आप आशीषमय हो सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह उस समय की बात है जब यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे और उसी नगर में जक्कई नाम का एक मनुष्य रहता था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था, और वह मनुष्य धनी था। जक्कई एक यहूदी था जो अपने देशवासियों से घृणा करता था। उसकी स्थिति और धन एक ऐसे कार्य का प्रतिफल थे और जो अन्याय और जबरन वसूली द्वारा किए जाते थे, जिससे लोग घृणा करते थे। चुंगी लेने वालों के बीच एक संघ था ताकि वे लोगों पर अत्याचार कर सके और अपने कपटपूर्ण व्यवहारों में एक दूसरे को बनाए रख सके। सो प्रियो, चुंगी लेने वालों ने लय व्यवस्था में परमेश्वर के दिए निर्देशों को खुलेआम अवहेलना कर रहे थे। उस निर्देश में कहा गया है कि यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरह से योग्य हो जाए तो उसको संभालना, वह परदेशी या यात्री की नाई तेरे संग रह सके। उनसे ब्याज या बढ़ते न लेना, अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया न देना और न उसको भोजन वस्तु लाभ लालच से देना, और तुम अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना। अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो दोस्तों लय व्यवस्था 25 अध्याय के 35 से 37 आयत में परमेश्वर ने दिशा निर्देश दिया था, और वो लोग थे जो उनके दिशा निर्देशों के अवहेलना कर रहे थे, उसको है जो वो लोग है जो टाल कर रहे थे, जैसा कि हम उस वचन में पाते हैं। सो प्रियो, फिर भी धनवान सीमा शुल्क अधिकारी पूरी तरह से दुनिया का बेरहम व्यक्ति नहीं था जैसा कि वह लग रहा था। सांसारिकता की आड़ में ईश्वर के प्रति संवेदनशील हृदय था, तभी तो वो यीशु से मुलाकात करना चाहता था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मैं आपको 3 ऐसे बातें इस कहानी में बताने वाला हूँ जो हम सबों को उस 3 बातें से सीखनी चाहिए। तो जो पहली बातें हैं प्रियो, कि यीशु के साथ जक्कई का मुलाकात करना। जी हाँ दोस्तों, जब यीशु उस नगर में आने वाले हैं तो जक्कई है जे यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए वो है जे उत्साहित रहता है, उत्तेजित रहता है कि आज मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह के बातें तो सुना हूँ, लेकिन आज मैं यीशु मसीह को आज ज़रूर देखूँगा। सो प्रियो, जक्कई शायद यीशु के बारे में सुना था और वह एक बेहतर जीवन के लिए तरस रहा था, जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यरदन में प्रचार किया था, और जक्कई ने शायद पश्चाताप का पुकार के बारे में सुना था। चुंगी लेने वाले को यूहन्ना की शिक्षा ने सिखाया। उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि जो यूहन्ना थे बपतिस्मा जो देते थे यरदन नदी में, वो साफ साफ कहते थे कि जो तुम्हें ठहराया गया है उचित वही तो लेना, उससे अधिक तो न लेना। जैसा कि लूका 3 के 13 आयत में जब देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। हालांकि बाहरी तौर पर इसे नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन इस निर्देश ने जनता के दिल को छू लिया था।
और उसने महसूस किया कि वह परमेश्वर के सामने एक पापी था। सो जब यरीहो में यह समाचार सुना गया कि यीशु नगर में प्रवेश कर रहा है, तब जक्कई उसे देखना चाहता था, लेकिन क्योंकि सड़कों पर भीड़ थी, इसलिए जक्कई, जो कद का छोटा था, यीशु और उसके चेले और बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ थे, इस कारण वह एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। सो अचानक गुलर के पेड़ के नीचे यीशु मसीह रुक गए और वह ऊपर की ओर देखा और कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। तो दोस्तों, जैसा कि लूका 19 अध्याय के 5 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें यीशु मसीह कहते हैं कि झट से तू नीचे उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे घर चलूँगा। तब भीड़ चली गई और जक्कई आनंद से अपने घर का मार्ग लिया और वह तुरंत उतरकर आनंद से यीशु मसीह को अपने घर को ले गया। जैसा कि दोस्तों लूका 19 के 6 आयत कहता है कि यीशु मसीह को वो अपने है घर ले गया। और दूसरी बात है प्रियो, जक्कई पापों से पश्चाताप करता है। दोस्तों, वो अपने आप को समझता है कि मैं पापी हूँ और मेरे पाप है जो इतना बड़ा है कि मैं इस समय है जो जब प्रभु के सामने अंगीकार करूँगा तब मेरे पाप है जो क्षमा हो जाएंगे। और उसके दिल में ये आशा जागता है, उसके दिल में ये है जो प्रेम और दया आता है प्रभु का, और वो है जो अपने पापों से पश्चाताप करता है। सो प्रियो, जक्कई मसीह के प्रेम और कृपालुता से अभिभूत हो गया, जो उसके लिए झुक गया था, जो इतना अयोग्य था। अब अपने नए मिले गुरु के प्रति प्रेम और निष्ठा ने उसके ओठ खोल दिए और उसने अपने पश्चाताप का सार्वजनिक अंगीकार किया। सो दोस्तों, देखते हैं कि जब यीशु मसीह को घर ले जाते हैं और जब भोजन पे बैठते हैं तो वो आपरूपी खड़े होकर के और अपने आप है जो वो पश्चाताप करने लगते हैं, सार्वजनिक अंगीकार करने लगते हैं। यानी वहाँ बहुत से भीड़ होंगे, बहुत से वहाँ लोग होंगे और उसी भीड़ में है जो वो खड़े होकर के है जो वो पश्चाताप करने लगते हैं। सो प्रियो, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं, वचन में पाते हैं, लूका 19 के 8 में वचन बताती है कि वो अपने आप को पश्चाताप करते हैं और उस समय प्रभु के सामने वो खड़े होकर के वो कहते हैं कि प्रभु, मैं जिससे अगर मैं लिया हूँ तो उस आधी संपत्ति तो कंगालों को भेंट में दान कर देते हैं, और वो कहते हैं कि अगर किसी से मैंने अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर दूंगा, जितना लिया हूँ उससे 4 गुना उसे फेर दूंगा। सो प्रियो, कोई पश्चाताप वास्तविक नहीं है जो जीवन में परिवर्तन नहीं करता है। मसीह की धार्मिकता और उसका अनुग्रह अंगीकार न किए गए पाप को ढकने का वस्त्र नहीं है। यह चरित्र को बदल देता है और आचरण को नियंत्रित करता है। पवित्रता परमेश्वर के लिए पूर्णता है। यह स्वर्ग के सिद्धांतों को दोषी ठहराने के लिए हृदय और जीवन का संपूर्ण समर्पण है। यहोवा ने निर्देश दिया, जैसा कि हेजकेल 33 अध्याय के 15 और 16 आयत को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने कहा था, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि परमेश्वर का वचन हेजकेल 33 अध्याय के 15 और 16 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ परमेश्वर ने आदेश दिया था कि अगर वो किसी से जबरन लिया है तो उसको बंधक फेर दे, लूटी हुई वस्तुओं को भर दे और बिना कुटिल का काम किए हुए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा। और यहाँ हम पाते हैं, देखते हैं कि ये जो जक्कई है, जो अपने आप है जो खड़ा होकर के सारे जो धन को जो उन्होंने अन्याय करके लिया था वो है जो सब लौटाने का और देने का वो है जो निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं। तो दोस्तों, तीसरी जो बातें हैं और जो अंतिम बातें हैं कि जब ये सारी बातों को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो जक्कई का जो है जो जीवन में उद्धार आता है। जक्कई का हृदय है जो बदलाव होता है। जैसा कि हम आगे को देखते हैं,
फिर यीशु ने जक्कई से कहा, यीशु मसीह कहते हैं जक्कई से, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। तो प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो खड़े होकर के अपने आप को स्वीकार करने लगते हैं और जो भी जबरन कर करके दूसरे से लेते हैं, धन बटोरते हैं, उसे दान कर देते हैं और जैसे 1 गुना लेते हैं उसे 4 गुना फेरने का वो वादा करते हैं, तो उसी समय यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में है जे उद्धार आया है, आज इस घर में इब्राहिम का जो पुत्र है, जो ऐसा बात बताते हैं कि उसके दिल में है जे वो ऐसा लगता है कि जो मैं धन को एकत्रित करके जो जीवन में आनंद नहीं पाया, जो आज यीशु मसीह ने उसे आनंद दिया। सो प्रियो, न केवल जक्कई स्वयं धन्य था बल्कि उसका सारा घराना उसके साथ था। जक्कई ने यीशु को न केवल अपने घर में एक अतिथि के रूप में ग्रहण किया था, बल्कि उसने उसके दिल में रहने वाले के रूप में प्राप्त किया था और इस प्रकार वह अब्राहम की संतान बन गया, जैसा कि दोस्तों गलातियों 3:7 में भी पढ़ते हैं। सो प्रियो, जक्कई ने परमेश्वर के अनुग्रह की शक्ति का चिंतन किया। जब धनवान युवा शासक यीशु से दूर हो गया था तो शिष्यों ने अपने स्वामी से यह कहने पर अचंभा किया था, जैसा कि मरकुस जब 10 अध्याय को 24-26 से आयत तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि कैसे एक धनी व्यक्ति जो था यीशु मसीह के पास आया और अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह के पास बातें कर रहा था। और यीशु मसीह ने उस धनी युवक से कहा कि जितना तुम्हारे पास है सब है जे कंगालों को दे दे, बेच के दान कर दे, और तू मेरे पीछे हो ले तो तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा धन। लेकिन वो उदास होकर पीछे की ओर चला गया था। तो दोस्तों, वहाँ पे देखते हैं कि कैसे है जे यीशु मसीह ने चेलों से बातें किया था, जैसा कि इस वचन में पाते हैं। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया है, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। सो प्रियो, जब चेला लोगों से प्रभु यीशु मसीह कहें कि धनवान लोगों को किस तरह से है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, तो वो चेला लोग कहने लगे कि तब किसका उद्धार होगा। सो प्रियो, यीशु कहते हैं कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, जैसा कि लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 27 पद में हम पाते हैं। सो प्रियो, लेकिन इस चुंगी लेने वाले की कहानी में उन्होंने देखा कि कैसे परमेश्वर की कृपा से एक धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। सो प्रियो, इस कहानी में देखते हैं कि एक जो धनी चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति था, जो चुंगी लेने वाला का सरदार था, कैसे अपने सारे धन को ऐसे कंगालों में आधा बांट दिया और जिससे लिया था उसे 4 गुना फेर करके कैसे है जे यीशु मसीह के पीछे हो करके वो स्वर्ग राज्य के लिए जे अपने आप को तैयार करता है। सो प्रियो, आज हम लोगों ने इस कहानी में 3 मुख्य बातों को सीखा, जिसमें पहली बात यह सीखा कि यीशु को जक्कई के साथ कैसे मुलाकात होती है। दूसरी बातों को हमने सीखा कि जक्कई अपने पापों से कैसे पश्चाताप करते हैं। और तीसरी और अंतिम बातों हमने इसमें देखा कि जक्कई को कैसे उसके पापों से उद्धार मिलता है। तो प्रियो, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? दोस्तों, हो सकता है कि आज आपको लग रहा होगा कि हमारा ऐसा पाप और गुनाह है कि हम उसे हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता है। लेकिन प्रियो, आप निराश और हताश न हो। प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को बचाने ही के लिए आया। जैसा कि यीशु ने कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं होता, वो बीमारों के लिए होता है, वैसा ही यीशु ने कहा कि मैं पापियों को बचाने आया हूँ ताकि वो बच सके। तो प्रियो, अगर अपने आप से आप स्वीकार करते हो कि हमें बचाने वाले की ज़रूरत है, हमें पाप से छुड़ाने वाले को, तो आप यीशु के पास आएँ। जैसा कि चुंगी लेने वाले जक्कई ने यीशु मसीह के पास आया और वो उद्धार पाया, वैसे ही प्रभु के पास आप भी जब आएंगे तो आपको भी प्रभु यीशु मसीह उद्धार अवश्य देंगे। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के कहानी से प्रभु ने आपको आशीष दे दिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें
और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।